अच्छे होंगे। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब पे। आप इसी तरह मेरे को अपना प्यार देते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ और उनको बेनिफिट भी करवाओ जो मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करती हूँ, सो दैट उनकी क्विक रिवीजन भी हो जाए। आज मैं आपके साथ DSSB TGT नेचुरल साइंस का ही एक टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो आपका टॉपिक साउंड में है। अगर आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस के साउंड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ऑडिटरी एस्पेक्ट से पूछा गया, उस टॉपिक को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी भी जो साउंड के टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके आ जाऊंगी, उसके लिए एज सच बड़ी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि इस टॉपिक में से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर करा है आज की वीडियो में। बाकी जो रेस्ट टॉपिक्स है साउंड के, उनको मैं एक ही कंबाइंड वीडियो में कवर कर दूंगी, सो दैट आपका साउंड वाला पार्ट भी जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए TGT नेचुरल साइंस DSSB के लिए। ठीक है, तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, अपने स्टेटस पे लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। मेरा यही मोटिव है कि आप जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं सिलेबस के रिलेटेड या कंटेंट के रिलेटेड, MCQs के रिलेटेड, वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर पाऊँ। तभी पहले मैं कंटेंट लेके आती हूँ और उसी के साथ उसके कुछ क्वेश्चन, सो दैट आपके साथ के साथ ही प्रैक्टिस हो जाए। आज भी पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के ऊपर कंटेंट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, एंड देन हम उसके आंसर्स को, MCQs को देखेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले है द ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिजाइन टू कैप्चर एंड प्रोसेस द साउंड वेव्स। बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ना है कि कैसे साउंड वेव्स को कैप्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है उनको न्यूरल सिग्नल्स में, और फिर ब्रेन हमें क्या करता है, इंटरप्ट करता है, बताता है कि हाँ हमने क्या करी है, साउंड सुनी है। इसमें बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सबसे पहले आ जाओ एक्सटर्नल ईयर। ये मैंने आपको पॉइंट्स के फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको लर्न करना ईजी हो। उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे कैसे वर्किंग है, पर पहले एक बार आप हल्का हल्का आपको पता हो। एक्सटर्नल ईयर में आपके बेसिकली 2 पार्ट आएंगे, एक पिना जिसको हम ऑरिकल बोलते हैं, ये हमारा विजिबल पार्ट होता है ईयर का। दूसरा, ये क्या काम करता है, पिना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को और उनको कहाँ भेजता है, ईयर कैनल में भेजता है, ईयर कैनाल में भेजता है। तो पिना के फंक्शंस देखने हमने, एक तो इसको ऑरिकल बोलते हैं, ईयर का विजिबल पार्ट है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ईयर कैनाल में भेजता है। फिर ईयर कैनाल भी एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट हो गया। तो सेकंड पॉइंट है हमारा ईयर कैनाल, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल भी बोल देते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, पिना टू ईयर ड्रम तक कनेक्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाता है, पिना टू ईयर ड्रम तक, और इसी को हम बोल देते हैं बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका मेन काम क्या है, साउंड को एम्पलीफाई करना और डायरेक्ट ईयर ड्रम तक भेज देना। मतलब जो साउंड हमें स्लो आते हैं उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके फिर ईयर ड्रम तक भेजना। तो ये हमारे 2 एक्सटर्नल ईयर के पार्ट थे। नेक्स्ट आ जाओ मिडल ईयर। मिडल ईयर में अब ईयर ड्रम क्या कर रहा था, ईयर ड्रम जो बेसिकली ईयर कैनाल था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो क्या कर रहा था, वो कनेक्ट कर रहा था, एम्पलीफाई कर रहा था हमारा जो कैनाल था। तो मिडल ईयर में सबसे पहला आ जाता है यही मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। जो ईयर कैनाल है वो हमारा इंटरनल का पार्ट है, पर जो ईयर ड्रम है वो हमारा मिडल का पार्ट है। किसका पार्ट है, मिडल ईयर का पार्ट है। इसमें क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है किसको, आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। और वाइब्रेट इन रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स, जैसे कोई साउंड वेव्स आती है तो ये क्या हो जाती है, वाइब्रेट करती है। और ये सिग्नल वाइब्रेशंस किसको भेज देती है, हमारे ऑडिटरी ओसिल्स को। अब सेकंड पार्ट हमारा आ गया ऑडिटरी ओसिल्स। ऑडिटरी ओसिल्स में बेसिकली 3 टाइनी बोन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हैमर, एनविल एंड स्टेरम। इसका काम भी क्या है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना और कहाँ भेजना, ईयर ड्रम से इनर ईयर में भेजना। कहाँ भेजना, ईयर ड्रम से इनर ईयर में।
बट यहाँ पे भी एक ट्यूब लगी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एस्टोआ चेन ट्यूब। ये क्या कनेक्ट करती है, मिडल ईयर को किससे कनेक्ट करती है, बैक ऑफ द थ्रोट, जिसको हम फेरनेक्स भी बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस ट्यूब का काम क्या है, ये प्रेशर को, एयर प्रेशर को इक्वल रखती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर हम इनर ईयर आगे, मेन तो इनर ईयर का ही काम है। इनर ईयर में हमारा सबसे पहले क्या आ गया, कोक्लिया। ये स्पाइरल शेप का होता है, फील्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे ऑर्गन्स कॉर्टी होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर वही हमने जो ऊपर पढ़ा था, पार्ट को कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो जो कॉर्टी है वो कहाँ लोकेट होता है, हमारे कोक्लिया में। ये क्या करता है, कंटेन हेयर सेल्स, जिसमें सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारी वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में। फिर ऑब्वियसली कनेक्शन अभी कनेक्ट कर दिया, सिग्नल्स में डाल दिया। अब इसके लिए भी एक कैनाल लगी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जो इनर ईयर में कैनाल होती है वो कौन सी होती है, वेसिटिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंस के लिए और ओरिएंटेशन के लिए। ये डिटेक्ट करती है कोई चेंजेस आए हैं हेड पोजीशन में या मूवमेंट में, उसके लिए ये हमारी कैनाल इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बेसिकली इसमें 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर भी बोल देते हो, उसमें हमारे 2 आते हैं, पिना एंड एक्सटर्नल ईयर कैनाल। जो पिना होता है वो विजिबल पार्ट होता है और क्या करता है, हेल्प करता है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। फिर ईयर कैनाल क्या करता है, जो हमारा फ्रॉम पिना टू ईयर ड्रम तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्पलीफाई करता है साउंड वेव्स को और डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचा देता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम हमारा होता है कहाँ पे है, मिडल ईयर में हमारा ईयर ड्रम होता है जो कनेक्ट होता है आउटर ईयर से मिडल ईयर तक। और ये हमारे वाइब्रेशंस को कहाँ भेज देता है, ऑडिटरी ओसिल्स में भेज देता है। ऑडिटरी ओसिल्स में हमारे 3 टाइनी बोन्स होते हैं जिनको हम हैमर, एनविल और स्टिरअप का नाम देते हैं। ये भी क्या करती हैं, एम्पलीफाई ही करती हैं और कहाँ भेज देती हैं, इनर ईयर में। फिर यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है मिडल ईयर में, स्टैचुइन ट्यूब, जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को बैक ऑफ द थ्रोट से, और ये एयर प्रेशर में मेंटेनेंस का काम करती है। और लास्ट हमारा इनर ईयर। इनर ईयर में हमने कोक्लिया देखा था जो स्पाइरल शेप का फ्लूइड होता है जिसमें कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो हमारे सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और एक कैनाल होती है कौन सी, सेमी सर्कुलर और वेसिटिब्यूल, जो बैलेंस में और ओरिएंटेशन में हेल्प करती है और चेंजेस में डिटेक्ट करती है। अब ये प्रोसेस देखो होता क्या, पाथवे देखो क्या। सबसे पहले साउंड वेव्स किसने कनेक्ट की थी, कलेक्टेड बाय पिना, और कहाँ ट्रेवल करी, एयर कैनाल से ईयर ड्रम में ट्रेवल करी। यही हमने पढ़ा था, एयर कैनाल से ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, जैसे उसके बाद साउंड वेव्स आएगी और एम्पलीफाई कर देगा एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू ओवल विंडो में ट्रांसमिट कर देगा। फिर वाइब्रेशंस कहाँ जाती थी, हमारी इनर ईयर में, जो कहाँ पे थ्रो पास थ्रो द फ्लूइड कोक्लिया एंड सिमुलेटिंग द हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। फिर ये वाइब्रेशंस कहाँ हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ट्रेवल अलॉन्ग द नर्व टू द ब्रेन, और हमारे ब्रेन तक ट्रेवल कर जाती हैं, वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड। और इससे हमें पता लगता है कि हाँ साउंड हमें सुनाई दी। ये विद इन सेकेंड होता है क्योंकि साथ के साथ ही हमारा रिस्पॉन्ड हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हाँ हमें साउंड आई है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब फंक्शंस देख लो कुछ। साउंड रिसेप्टर्स के क्या काम है, कलेक्ट करना साउंड वेव्स को। एम्पलीफिकेशन के क्या काम होते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाना, यहाँ साउंड आएगा। साउंड ट्रांसडक्शन का क्या काम है, कन्वर्ट करना वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और बैलेंस और ओरिएंटेशन का क्या काम है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और डिटेक्ट करना हेड मूवमेंट को। तो ये 4 फंक्शंस आपने पढ़ने हैं, याद रखने हैं, साउंड रिसेप्टर्स, साउंड एम्पलीफिकेशन, साउंड ट्रांसडक्शन एंड बैलेंस एंड ओरिएंटेशन। होप आपको ह्यूमन ईयर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। याद यही रखना है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या पढ़ा, पिना एंड ईयर कैनाल।
मिडल ईयर में ईयर ड्रम्स, ऑडिटरी ओसल, ओस्टेचियन ट्यूब, और इनर में कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये हमने पढ़े। अब हम इसके रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं सो दैट आपको पता लग जाए आपका कितना क्लियर है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कंटेन्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स? ऑडिटरी रिसेप्टर्स किस पार्ट में होते हैं? तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हमारे किस में होते हैं? कोक्लिया में। किस में होते हैं? कोक्लिया में। जो ऑडिटरी ओसेल्स इन द मिडल ईयर है उसमें क्या क्या होते थे? 3 छोटी टाइनी बोन्स थी जिसको हम क्या बोलते थे? हैमर, एनविल एंड स्टरअप। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वेयर इज द ऑर्गन ऑफ कोटी लोकेटेड? ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ लोकेट था? कोक्लिया के अंदर, इनर ईयर में। तो कोक्लिया इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट्स द साउंड वेव इनटू न्यूरो सिग्नल्स? कौन सा पार्ट जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को न्यूरो सिग्नल? देखो ओवल विंडो तो नहीं करता, ये हमारे इनर ईयर में होता ही नहीं है। इनर ईयर वाला ही पार्ट कन्वर्ट करेगा ना, क्योंकि लास्ट स्टेप ही है सिग्नल्स को भेजना। ऑडिटरी कैनल्स भी हमारे आउटर ईयर में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए कोक्लिया। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन एलिमिनेट से आपको ही फायदा होगा। तो ये वाला पार्ट आप याद रख लेना, जो फ्लूइड पार्ट होता है कोक्लिया में, जो रिस्पॉन्सिबल है साउंड सिग्नल्स को ब्रेन में भेजने के लिए, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया। क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया। इट इज द फ्लूइड लाइक पार्ट इन द कोक्लिया that is responsible for transmitting the sound signals to the brain. Which structure connect the middle ear to the throat? मिडल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब थी जो इक्वल प्रेशर को भी मेंटेन करती थी। कौन सी ट्यूब मैंने याद कराई थी? स्टैचुएन ट्यूब। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस ट्यूब ओपन्स टू विच पार्ट ऑफ ईयर? कौन से पार्ट में जाके ये खुलती थी? ये ईयर, सोचो कहाँ जाके खुलती थी? ये हमारे मिडल ईयर में। ये मिडल ईयर का ही पार्ट है ना। देखो मिडल ईयर में ही आते थे हमारे ईयर ड्रम आते थे, फिर ये ऑडिटरी ओसिल्स आते थे एंड हमारा स्टैचुएन ट्यूब आते थे। वो मिडल ईयर में आ रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिडल ईयर। विच पार्ट ऑफ ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफाइंग द साउंड? साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ऑडिटरी ओसिल्स। इनर ईयर में पूछा है। वेट, इधर देखो, इनर ईयर में साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए ऑडिटरी कैनाल, सॉरी इनर ईयर में पूछा है। इनर ईयर में हमारा ये होता है, ठीक है। इनर ईयर में हमारे बेसिकली क्या आते हैं? कोक्लिया आते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटी आती हैं एंड वेसिकल ट्यूब आती है। बेसिकली इसमें हमारे इनर ईयर में एज सच एम्पलीफिकेशन का पार्ट नहीं होता, पर एम्पलीफिकेशन हमें ऊपर से यहाँ से मिलके आती है। और इसमें एम्पलीफिकेशन का पार्ट कौन है? हमारा हैमर, एनविल और स्टरअप, जो हमारे ऑडिटरी ओसिल्स थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑडिटरी ओसिल्स। तो ये याद रखना, इनर ईयर में पूछा है तो ये आंसर हो गया। अगर इनर ईयर में नहीं पूछा होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता। अब आप देख लो एक्सटर्नल ईयर में, अगर आप देखोगे एक्सटर्नल ईयर में कौन है रिस्पॉन्सिबल एम्पलीफाई के लिए? ईयर कैनाल, मतलब ऑडिटरी कैनाल। तो अगर आपका एक्सटर्नल ईयर का पूछता तो आपको ऑप्शन में उसने ऑडिटरी कैनाल देना था। ऑडिटरी कैनाल देता तो आपका आंसर क्या हो जाता? ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स आउटर ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। जो आउटर ईयर से मिडल ईयर को, मतलब बिल्कुल एक्सटर्नल से मिडल में आ जाओ, तो सबसे पहले में कौन सी मेम्ब्रेन थी? हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करती थी। विच पार्ट ऑफ इनर ईयर कनेक्ट्स द हेयर सेल दैट कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स? बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, कौन सी कैनाल थी जो इनर ईयर में थी, जो कन्वर्ट करती थी साउंड वाइब्रेशंस को ये नर्व इम्पल्सेस में? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कौन सी कैनाल्स थी? ऑप्शन बी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। विच पार्ट ऑफ ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेमी सर्कुलर कैनाल। सॉरी, 10th का ऑप्शन करेक्ट करो। 10th में मैंने आपको क्या बोला कि कौन सा पार्ट इनर ईयर का जिसमें हेयर सेल्स होते हैं? हेयर सेल्स हमारे किस में थे?
कॉटी में, कॉटी किस में आता था हमारा, कोकलिया में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पार्ट का कोकलिया होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सॉरी 10th का कोकलिया होगा, 11th का हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगा। 12th में आ जाओ, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर का कौन सा फंक्शन नहीं है। साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती थी, हाँ करती थी, ये होगा। प्रेशर को इक्वलाइज करती थी, हाँ प्रेशर भी हमारा इक्वलाइज हो जाता था मिडल ईयर तक। कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नहीं ये तो इनर ईयर का काम होता है ना, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसड्यूसिंग मैकेनिकल वाइब्रेशंस टू सिग्नल्स, सिग्नल्स कन्वर्ट करना इनर ईयर में आते थे, इनर ईयर में हमारा कोकलिया होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोकलिया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच पार्ट ऑफ द ईयर डायरेक्टली कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द थ्रोट, मिडल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट कौन सी ट्यूब करती थी हमारी, स्टैचुएंट ट्यूब। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्टैचुएंट ट्यूब। बाकी मैंने आंसर्स आपको नीचे लिखे हुए हैं, तो अगर किसी ने आंसर क्रॉस चेक करने हैं तो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और इसी के साथ थैंक यू, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।